एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश, जिसका जो चैप्टर नंबर 4 है द वंडर डेट वॉज इंडिया बाय ए.एल. बशम। इसके हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही होता है OMR शीट पर। द वंडर डेट वॉज इंडिया चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे और आपको चैप्टर का नॉलेज हो। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 वीडियो है। बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। सभी क्वेश्चंस को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे ताकि सभी को समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम दोज ऑफ। भारत की प्राचीन सभ्यता इनसे भिन्न है। ऑप्शंस है इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीस, ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे प्लेसेस के नेम्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। यानी कि जो हमारी भारत की प्राचीन सभ्यता है वो इन सभी से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारत सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। ऑप्शंस रिटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतता का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखना, रिटेंशन ऑफ कंफर्ट, आराम बनाए रखना, रिटेंशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, असुविधा का प्रतिधारण। इसका करेक्ट आंसर है रिटेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि निरंतरता बनाए रखना। भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि हम निरंतरता बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक यूनिट ऑफ आर्यन सोसाइटी वॉज द। यानी कि आर्य समाज की मूल इकाई थी फैमिली, विलेज, सिटी, नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फैमिली, यानी कि परिवार। यानी कि आर्य समाज की मूल इकाई फैमिली यानी कि परिवार था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस बिगिन इन सिलोन। सिलोन में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी और BC का जो फुल फॉर्म है वो है बिफोर क्रिस्ट, जिसका हिंदी में मतलब होता है ईसा से पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस। 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5th सेंचुरी BC। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिलोन में भारतीय संस्कृति प्रभाव कब प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था 5th सेंचुरी BC में। क्वेश्चन नंबर 5, हु वर द फर्स्ट इंडियंस टू गो टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ऑप्शंस द कॉलोनिस्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम साउथर्न इंडिया, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। द कॉलोनिस्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया उत्तरी भारत के उपनिवेशवादी, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत से उपनिवेशवादी, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम साउथर्न इंडिया दक्षिणी भारत से उपनिवेशवादी, द कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी। भारत से सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में जाने वाले जो थे वो थे पश्चिमी भारत के उपनिवेशवादी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ रेफर्ड टू बाय इंडियन हिस्टोरियंस एज ग्रेटर इंडिया। यानी कि जिसे भारतीय इतिहासकार महान भारत कहते हैं वह कौन है। ऑप्शंस है साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया या एशिया वेस्ट एशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सेड टू हैव कॉन्क्वर्ड सिलोन फर्स्ट।
मतलब कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, वे कौन हैं? ऑप्शंस: अजिया, विजया, संजिया या नवोदया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजया। विजया ने सबसे पहले सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द रियल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगिन? मीन्स भारत और चीन के बीच वास्तविक संपर्क कब शुरू हुआ था? ऑप्शन से 2000 ईयर्स एगो, 3000 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो एंड लास्ट ऑप्शन है 4000 ईयर्स एगो, यानी कि 4000 साल पहले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2000 ईयर्स एगो, यानी कि 2000 साल पहले से हमारा जो कांटेक्ट है, संपर्क है, इंडिया और चाइना के बीच शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फार ईस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंटली? मतलब कि भारतीय संस्कृति के किन पहलुओं ने सुदूर पूर्व को सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शंस है जैनिज्म यानी कि जैन धर्म ने, बुद्धिज्म बुद्ध धर्म ने, हिंदुइज्म हिंदू धर्म ने या इस्लाम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुद्धिज्म। भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा प्रभावित बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म ने किया। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स कन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड बाय इंडिया। भारत द्वारा विश्व को प्रदान किए गए कुछ व्यवहारिक आशीर्वादों का उल्लेख करें। ऑप्शंस है शुगर केन, राइस, कॉटन यानी कि गन्ना, चावल और कपास, वीट, बार्ले, कॉर्न, गेहूं, जौ, मक्का, टिम्बर, वुड, मेडिसिन्स। इमारतें बनती है वो वाली लकड़ी को कहते हैं टिम्बर, और वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, और मेडिसिन्स यानी कि औषधि। कोल, आयरन एंड कॉपर यानी कि कोयला, लोहा और तांबा। इन ऑप्शंस में से कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है जो भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई एक ब्लेसिंग्स है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शुगर केन, राइस और कॉटन यानी कि गन्ना, चावल और कपास। भारत द्वारा विश्व को जो प्रदान किया गया है वो है शुगर केन, राइस और कॉटन, जो कि एक ब्लेसिंग्स के रूप में कंफर्म किया गया है, व्यवहारिक आशीर्वादों का उल्लेख जिसे हमने कहा है। सिंपल सी बात याद रखिए आप कि भारत द्वारा विश्व को क्या प्रदान किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन इन्फ्लुएंस्ड यूरोप एंड अमेरिका मोस्ट? किस भारतीय ने यूरोप और अमेरिका को सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शंस है परमहंस, रेमाकृष्ण, सिस्टर निवेदिता, एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जे.सी. बोस। जे.सी. बोस का फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें सर जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परमहंस रेमाकृष्ण, यानी कि परमहंस रेमाकृष्ण ने यूरोप और अमेरिका को सबसे अधिक प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस्ड द वेस्ट मोस्ट? महात्मा गांधी के किस गुण ने पश्चिम को सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शंस है पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वयम की नीति, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की नीति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की नीति। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी का ऐसा कौन सा गुण है जो पश्चिमी लोगों को अधिक प्रभावित किया गया था, तो वो था पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की नीति। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमेरिकन राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट्स? कौन से अमेरिकी लेखक भारतीय विचारों से प्रभावित थे? ऑप्शंस में सारे जो है वो पर्सन्स के नेम्स हैं। ऑप्शंस में पहला जो है वो है एमर्सन थॉरी, विर्गिन वुल्फ, टी.एस. एलायट, एनी पोर्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमर्सन थॉरी, यानी कि ऐसे जो अमेरिकी लेखक थे जो भारतीय विचारों से प्रभावित थे उनका नाम था एमर्सन थॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच काइंड ऑफ वर्ल्ड कल्चर वी मे एक्सेप्ट टू इमर्ज इन फ्यूचर? भविष्य में हम किस प्रकार की विश्व संस्कृति का उदय स्वीकार कर सकते हैं?
ऑप्शंस है सिंगल कल्चर यानी कि एकल संस्कृति, डबल कल्चर यानी कि दोहरी संस्कृति, मेनी कल्चर्स यानी कि अनेक संस्कृति, और नो कल्चर इट मीन्स कोई कल्चर नहीं यानी कि कोई संस्कृति नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल कल्चर यानी कि एकल संस्कृति। भविष्य में हम एकल संस्कृति को विश्व संस्कृति का उदय स्वीकार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द आर्यंस फॉलोड अ फिल द ब्लैंक्स इकोनॉमी, मतलब कि आर्यों ने फिल द ब्लैंक्स रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था का पालन किया। ऑप्शंस पेस्टोरल यानी कि देहाती, एग्रीकल्चर कृषि, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित, नन ऑफ द अबो इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने किस टाइप की अर्थव्यवस्था का पालन किया था ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित टाइप की उन्होंने अर्थव्यवस्था का पालन किया था। किन्होंने? आर्यंस ने। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियोस कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। इस चैप्टर के हमने 15 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।